हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जर्नल सिराशिक। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो आपको याद है, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि फाइनल अकाउंट के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। याद है क्या भूल गए हो? याद है, सिंपल सा सम था, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। आज जो सम देंगे शायद कंप्लीट पैकेज हो सकता है, देखा नहीं, अब देखते क्या आता है। कल के क्लास में हमने ऐसी कुछ सम किया है शायद, ज्यादा मुझे ध्यान में। कल ये किया था ना शायद, हाँ लास्ट सम यही किया था, 6,20,000 याद है मेरे को। Mr. Birla is a proprietor engaged in the business of trading electronics. An expert from his trading and profit and loss account दिया हुआ है, बट कुछ तो अजीब ही दिख रहा है। डी एफ सी एफ डी ई ए जी बी, ओह मिसिंग है। पहले ए आता है ना? नहीं आता है, तो पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर ये डी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए डी दिया है, फिर ई मिसलेनियस इनकम, फिर एफ है टोटल आ जाएगा या क्या अमाउंट है, फिर ये जी का टोटल, ऐसा कुछ आपको फाइंड करना है। तो सम में मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना है और कुछ एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते कितना कुछ अपन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको पता है। पहला तो मुझे इधर का टोटल पता है, इनकम साइड का मुझे टोटल पता है। अगर आपको ध्यान हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनाते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये इनकम होता है और इस बाजू एक्सपेंस होता है, ये आपका इनकम होता है। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट का ही रूल है, एक्सपेंसेस इनकम, बराबर है। ऐसा कुछ तो पता ही है ना। तो अपने को हर एक चीज लिख के दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, तो इतना जो है ये डी और ये डी सेम है, ये एफ और एफ सेम है, ये टोटल का लाइन है। एफ इज अ टोटल, जी इज योर टोटल, जी टोटल ये। ए तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, फिर उसके बाद बी तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंसेस है और कुछ नहीं। मिसलेनियस इनकम ई है, सेल्स सी है, और क्या, खत्म हो गया। समझा एबीसीडी का मतलब क्या है जान के? समझा समझा, चलो समझा। कमीशन इज चार्ज एट द रेट 10%। कमीशन मालूम है क्या? तो मैं इसे 10% ऐसा लिखूं तो कुछ गलत होगा क्या? किसका? तो इधर कुछ और भी लिखा है, टू कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बिफोर चार्जिंग कमीशन जो भी नेट प्रॉफिट आया था उसका 10% वैल्यू है ये, यही बोला है बिफोर चार्जिंग कमीशन। बट सारे एक्सपेंसेस तो माइनस हो गया रहेगा, खाली क्या माइनस नहीं किया मैंने? कमीशन माइनस नहीं किया, बाकी सब एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर दिया रहेगा। इनकम लेस एक्सपेंस तो प्रॉफिट मिलता है, ये तो पता है ना। इनकम में से एक्सपेंसेस मैं माइनस करूंगा माया, तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा, बट जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो रहेगा बिफोर कमीशन, और बिफोर कमीशन जो भी रहेगा उसका मैंने 10% लिया है और इधर लिखा है। तो सिंपल है, इतना सिंपल है कि ये जो 2 लाख है ये 10% है, तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 लाख आ जाएगा। तो यही सेम चीज मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 से ए से स्टार्ट कर रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन टू द मैनेजर इज इक्वल्स टू जो भी रेट ऑफ कमीशन है इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर्मूला लिखा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपना दिमाग है, वही फॉर्मूला बना रहा है और लिख रहा है। जैसे कि ये 2 लाख मैंने लिखा, क्या है 2 लाख? कमीशन कितना परसेंट है? तो ये रेट है, ये कमीशन है 100%, मतलब
कितना, यही फाइंड करना है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10, तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल जाएगा। हाँ जी, बात समझा। ये क्या है, कमीशन है, ये परसेंटेज 100 और ये क्या है, रेट। तो देखो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है, कमीशन, रेट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यही है। समझा गया। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही सेम चीज फॉर्मूला लिखूंगा। देखो 10/100 टू नेट प्रॉफिट बिफोर, कॉन्सेप्ट वही डाल दिया। सेंटेंस फ्रेमिंग किया, सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर रहे तो भी आपको लॉजिक तो क्लियर हो गया ना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बाय हार्ट करने वाला नहीं है, लॉजिक क्लियर करना। तो भाई मुझे ए मिल गया, नेट प्रॉफिट नहीं मिला है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल गया है, ऐसा कुछ मिला है। उसमें अगर मैं 2 लाख माइनस करूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया। तो ए फाइंड करना है नेट प्रॉफिट। कैसे, तो जो भी मेरे को प्रॉफिट आया ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही आया, खाली कमीशन माइनस नहीं किया है। 20 लाख में 2 लाख माइनस करूंगा तो 18 लाख मेरा ए का आंसर है। ए 18 लाख। समझ में आ गया। ए के बाद बी फाइंड करना। बी क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, उसके बारे में कुछ बोला है। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ, बट सेल्स भी तो नहीं मालूम है सर। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, कहाँ है, सबर करते हैं ना बेटा, सबर। यहां तक क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। अब बी मुझे क्या फाइंड करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये एक्सपेंसेस है और ये इनकम है, डी और इनकम है और ये सब एक्सपेंसेस है। इसमें ये मालूम है 18 लाख, ये भी मालूम है 60 लाख, दोनों को ऐड करके 60 लाख ही आने वाला है। तो 60 लाख में से ये सब चले जाएगा तो जो बचेगा वो इसी का रहेगा ना। हाँ, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, तो मैंने निकाला टोटल इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। टोटल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और मिसलेनियस दोनों को ऐड करके इनकम। एक्सपेंसेस में कितना है, तो एक्सपेंसेस में है रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग मालूम नहीं है, और कमीशन। रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन, और एक चीज है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अभी ये 41,000 जो 41 जो लाके एक्सेप्ट सेलिंग एक्सपेंसेस है। सो सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस रिमेनिंग एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट, तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल इनकम आना चाहिए। ये सब का टोटल 60 लाख आना चाहिए ना, आना चाहिए। ये और ये प्लस करूंगा तो 41 है, ये मालूम नहीं है, और 18 लाख प्लस करूंगा तो टोटल इनकम 60 हो जाना चाहिए था। समझा क्या बोल रहा हूं। तरीका, ऐसा तरीका नहीं, आपके दिमाग में जो तरीका बैठ रहा है वो लिख दो। जरूरी नहीं कि ऐसा ही फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से सेलिंग मालूम नहीं है, ये मालूम है, प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 60 लाख में से 41 भी माइनस, 18 लाख भी माइनस। समझा। तो 60 लाख में से सब माइनस कर दूंगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस मिल गया 1 लाख। समझा, सबर है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस बी मिल गया। बी जैसे ही मिला तो सी भी मिल जाएगा। कैसे, उसने बोला था सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1% है टोटल सेल्स का। तो 1 लाख अगर 1% है तो 100% कितना, 2 जीरो बढ़ा दो इसके ऊपर, बढ़ा दिया 2 जीरो, 100 लाख 1 करोड़। तो भाई ये भी मिल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। सी के बाद क्या ढूंढने का है, डी। डी मिल गया तो आपको ई भी मिल जाएगा। ई 60 लाख में से डी ग्रॉस प्रॉफिट अगर मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए तो फिर हमने क्या किया है देख लो। एक रफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, रफ, जिसमें सीओजीएस, सेल्स मालूम है ना, टोटल मारेंगे, एफ टोटल,
100 करोड़ में से, सॉरी 100 लाख में से 45 लाख माइनस, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, तो डी भी मिल गया तुमको ग्रॉस प्रॉफिट। ई कैसे मिलेगा, टोटल कितना है 60, उसमें से ये 55 है, ई भी मिल गया। एफ तो भाई ये तो हमने टोटल कर ही लिया था, अजम्पशन पे ही था, अंडरस्टूड, खत्म हो गया सब। और कुछ बाकी है सर? जी बाकी है, क्या रहेगा, टोटल 60 लाख। डन है, समझा सम, मिसिंग वैल्यू बोलो। हाँ आपके लैंग्वेज में इजी तरीके में जैसा आप प्रेजेंट कर सकते हो, ये अभी बोलो, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, ये बस लिखा है, मेरे को समझा है वो मैंने लिखा है। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, और कुछ भी नहीं। लॉजिक तो क्लियर है, खाली इसको प्रेजेंट करो। डन है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। फाइनल अकाउंट आ गया फाइनली, अब तक चिंदी चिंदी सम्स कर रहे थे, आ गया फाइनल अकाउंट। क्या बनाने बोला है भाई, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। फाइनली आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। मार्किंग करने की जरूरत है तो कर लेते हैं, ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है, पोस्टिंग कर सकते हो। कैश असेट में जाएगा, फॉर्मेट तो याद है ना ये सब, असेट, बैंक भी असेट, डेटर्स भी असेट, स्टॉक ट्रेडिंग, फर्नीचर असेट, ऑफिस असेट, बिल्डिंग असेट, मोटर असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, लोन फ्रॉम लिया है लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, रिटर्न ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट फॉर गोडाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट on loan from Vishwanath, profit and loss, rent rates, profit and loss, discount allowed to debtors, profit and loss, discount received, profit and loss, freight on purchase, trading account, carriage outward, profit and loss, drawing capital में से minus, printing and stationery, profit and loss, electricity charges, profit and loss, insurance premium, profit and loss, general office expense, profit and loss, bad debts, profit and loss, bank charges, profit and loss, motor car expense, profit and loss, capital account, liabilities। ऑलमोस्ट 6-7 एडजस्टमेंट दिख रहे, उसके अलावा ABCD भी दिख रहा है मेरे को। एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिशिएट बिल्डिंग by 5%, furniture by 10%. One steel table purchased during the year for 14,000 was sold for the same price, but the sales proceeds were wrongly credited to sales account. Office equipment 15%, purchase of type, भाई इतना इतना खिचड़ी बना दिया ना एक ही सम के अंदर कि भाई करो आराम से, टाइम कंज्यूमिंग है। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दे रहा है कितना परसेंट, 5% है क्या, बिल्डिंग 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 है भाई, बिल्डिंग है। फिर फिक्सचर्स, फर्नीचर फिक्सचर्स है भाई, फर्नीचर फिक्सचर्स है, और इसके अंदर भी कुछ आपने स्टील का फर्नीचर खरीदा था, उसको बेच दिया था, उसे रिकॉर्ड, मतलब इसी के अंदर एडजस्टमेंट है। फिर दिया है उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 15% है, फिर हमने कुछ टाइपराइटर परचेज किया था, उसी के अंदर क्रेडिटेड टू सम अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट में उसने गलती से डाल दिया है, मतलब एक एडजस्टमेंट है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद मोटर कार के ऊपर 20% भाई, मोटर कार के ऊपर 20%। एक एडजस्टमेंट नहीं है ये, अपने अंदर एक 5-6 एडजस्टमेंट है, ठीक है चलो कोई नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम किसी को मार्क करते हैं क्या, नहीं। 2 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, गोडाउन रेंट किधर तो देखा था, रेंट फॉर गोडाउन, बाय रेंट फॉर गोडाउन के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1st of May 2021, लोन फ्रॉम विश्वनाथ के ऊपर एडजस्टमेंट, इसको मार्क कर दोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेटर्स को मार्क करोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टुवर्ड अ प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस एंड द बैलेंस फॉर इंश्योरेंस वाज चार्ज फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू 30th June। इंश्योरेंस प्रीमियम कहीं पे तो देखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे है, इंश्योरेंस प्रीमियम मार्क कर देंगे, ठीक है। हाँ वो गलती से मार्किंग, अपने को लॉजिक क्लियर है ना, अभी जिसने भी किया अपने को क्या करने का, हम सम सॉल्व करेंगे। डन है, चलिए फिर स्टार्ट करते। सबसे पहला कैश कहाँ जाएगा, असेट साइड पे,
असेट पे, बैंक असेट साइड पे, डेटर्स असेट साइड पे, इनर कॉलम में, बराबर। डेटर्स के बाद ओपनिंग स्टॉक है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके बाद फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स कहाँ जाएगा, असेट साइड पे। तो फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स कितना दिया है, फर्नीचर फिक्चर्स 2,14,000, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट इनर कॉलम में। फिर उसके बाद बिल्डिंग भाई असेट साइड पे इनर कॉलम में, मोटर कार इनर कॉलम में। फिर क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे। फिर लोन फ्रॉम विश्वनाथ इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये लोग ने यहाँ पे ना वर्किंग बनाया है, हम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मेट है वैसे ही करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड पे दिया है, मतलब ये मेरा ओल्ड, ये याद रखना। मैं इधर ये लोग ने क्या किया उस पर फोकस नहीं करो, अकाउंट बनाया, इस पे फोकस मत करना, खाली एनिमेशन है इसलिए मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसको मैं मेरे हिसाब से सॉल्व करूंगा, आपको यही अमाउंट मिल जाएगा। ये लोग ने डायरेक्टली इधर प्रोविजन 33,000 सब सॉल्व कर दिया है पहले ही, आपको नहीं करना है। तो ये ओल्ड आरडीडी ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही पोस्ट नहीं किया मैंने, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, अरे हाँ परचेज, परचेज रिटर्न कितना है 26 माइनस कर दिया उसी में से। फिर दिया है सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न हो गया 23 लाख का सेल्स और रिटर्न है 42,000, डन है। फिर क्या है, सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट ऑफ गो डाउन एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे जाएगा, देखो अमाउंट क्रेडिट साइड पे ही दिया है। नेक्स्ट, फ्रेट ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, तो जो भी तुम्हारा कैपिटल उसमें से हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ गया, 18,000 है, 18,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्टली आउटर कॉलम, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। अब इन लोगों ने इंश्योरेंस का इधर अकाउंट बनाया हुआ है, ये सब पूरा सब सॉल्व कर दिया है। अपन फुर्सत में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इंश्योरेंस यहाँ पे डाला हुआ है, आप वहां पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस कितना था 55, उधर पोस्ट किया वर्किंग के अंदर। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस बराबर है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स, ये भी सेम साथ में सॉल्व करूंगा मैं, 30,000 और बैड डेब्ट्स डेबिट पे दिया है वो 20,000, ठीक है, तो स्किप हो जाएगा। बैंक चार्जेस आ गया, फिर मोटर कार एक्सपेंसेस आ गया, कैपिटल में चले जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। खाली 2 चीज नहीं, 3 चीज का पोस्टिंग मैंने नहीं किया है। कौन सा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का प्रोविजन, बैड डेब्ट जो दिया है यहाँ पे 30,000 वो, और एक इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी तक क्लियर है इतना, क्योंकि ये लोग ने बुक के हिसाब जो था वो सब लिख दिया है, हम ऐसा नहीं करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे। डन है, चल स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%, बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय 5%। एडजस्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर है तो डेप्रिसिएशन कितना, 5%, जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 30,000, तो बाय 30,000। असेट का वैल्यू कम किया, फायदा है कि नुकसान, जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। समझ में आ गया क्या, तो भाई सबको एक साथ डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा था भाई, डेप्रिसिएशन लिखा नहीं है, कितना 1,20,000 है ना, डेप्रिसिएशन यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 1,20,000 कैसे आया है, तो एक एक करके सॉल्व कर दो। ये 30,000 समझ में आ गया, इधर टोटल मारा है तो मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बैक इधर आ गए थे अपन, कहाँ पे 30,000 तक मैं पहुंच जाता हूँ, ये 30,000 समझ में आ गया बिल्डिंग। नेक्स्ट इफेक्ट देने का बाकी है, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स बाय 10%। तो फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स कितना है, वन ऑफ द स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for the same price but the sales proceed were wrongly credited to sales account.
हमको फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देने का है? 10% देने का है। एक फर्नीचर स्टील का टेबल परचेज किया, टेबल तो फर्नीचर में ही आता है, आपने परचेज किया था कितने में? उसे बेचा भी सेम प्राइस पे ही आपने, बट उसको बेच कर रिकॉर्ड कहां कर दिया आपने? सेल्स में कर दिया, ठीक है। फिर एक एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन देने का 15%। उसमें हमने एक टाइपराइटर परचेज किया था 40,000 का, और उसे रॉन्गली कहां लिख दिया है? परचेज में। एक फर्नीचर बेचा है, गलती से सेल्स में रिकॉर्ड हुआ है। एक इक्विपमेंट परचेज किया है, गलती से परचेज में रिकॉर्ड हो गया है। दोनों पे डेप्रिसिएशन तो देना ही है। उसके बाद है, आ गया यहाँ पे मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। ये सिंपल है, तो पहले मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो। मोटर कार कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 20% यानी कि 40,000, तो लेस डेप्रिसिएशन 40,000। इतना सिंपल था। अब फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट पे आता हूं। फर्नीचर बेचा था जो गलती से रिकॉर्ड हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था जो गलती से रिकॉर्ड हुआ है, बाकी दोनों पे डेप्रिसिएशन देना है। ऑफिस फर्नीचर पे कितना देने का है? 10, और ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना देने का है? ऑफिस 15%। चलिए तो फर्नीचर के ऊपर आ जाता हूँ। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिख रहा है? देखो 1 लाख। फर्नीचर कितना है? 2,14,000। उसमें से 14,000 का निकाल दो, क्योंकि वो हमने बेच दिया था। कहाँ गया भाई? 14,000 बेच दिया था, तो 2,14,000 में से 14,000 बेच दिया तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे दिया 20,000। अरे समझा? 14,000 का इफेक्ट देने का बाकी है, सेल्स में इंक्लूड कर दिया है। मैंने इधर माइनस किया है, बट इधर दिखाया क्या अभी तक? वो तो दिखाने का बाकी है। समझा? अभी सिर्फ क्या कैलकुलेट किया है? डेप्रिसिएशन। हाँ पक्का। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, बट क्या उधर रिकॉर्ड किया क्या अपन ने? नहीं। परचेज में रिकॉर्ड हुआ है, तो इधर तो दिखाना पड़ेगा अपने को। तो भाई देखो फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 1,60,000। कितने का खरीदा था? तो भाई रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 1,60,000 था, 40 और रिकॉर्ड किया, 40 रिकॉर्ड किया, तो 2 लाख हो गया। 1,40,000 नहीं, 40,000। तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देने का? 15%। 2 लाख का 15% मतलब 30,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दे दिया मैंने? 30,000। समझ में आया क्या? यहाँ पे लिखा नहीं है, 30,000 आ जाएगा। डन है। अब जरा टोटल मारो। 30 + 40 70 + 20 90 + 30 1,20,000। समझ में आया? तो टोटल 1,20,000 का डेप्रिसिएशन। इधर दिखा दूंगा डेप्रिसिएशन कितना? 1,20,000। बट उसके पहले परचेज इंक्लूड, तो इधर से निकाला 40,000 और उसे कहां डाल दिया? इसके अंदर डाल देने का। इधर जगह नहीं, इधर आप ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? 40,000। तो कितना बन जाएगा? 2 लाख बन जाएगा। 2 लाख में डेप्रिसिएशन कितना दोगे? 30,000। तो 2 लाख में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना? 1,70,000। अभी यहाँ पे लोग ने इफेक्ट दिखाया नहीं, बट मैं आपको प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। समझा क्या बोला मैंने? पक्का। देखो ये 30,000 इधर माइनस किया, कौन सा? जो हमने कैलकुलेट किया, पर इधर 1,60,000 नहीं, इधर कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख में से 30 जाएगा तो इधर 1,70,000 ही आएगा। समझा? फिर 1,70,000, देखो 1,70,000 है, 1,60,000 में से 30 माइनस करिए, थोड़ी आने वाला है, तो 2 लाख में से 30 माइनस किया, 1,70,000 आया। अंडरस्टूड? डेप्रिसिएशन का टोटल ले लो, तो डेप्रिसिएशन का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। डन है। फर्नीचर सेल्स का बाकी है, तो फर्नीचर या कुछ अपन ने बेचा था, तो यहाँ पे सेल्स ऑफ फर्नीचर कितना था? 14,000। इधर से भी निकाल देना है, और दूसरा आपको इधर से भी 14,000 निकालना है। तो 2 लाख में से 14,000 निकाला, तो सॉरी 2,14,000 में से 14 निकाला, 2 लाख माइनस 20 तो 1,80,000। इफेक्ट क्लियर हो गया? पहला एडजस्टमेंट डन है। पक्का? अच्छे से क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते। तो पहला एडजस्टमेंट बिल्डिंग डायरेक्ट बोल। तो पहले ऐड करेंगे, पहले हाँ बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, दिखाना ही पड़ेगा, फिर ही माइनस कर सकते। ये लोगों ने डायरेक्ट जैसा टेक्स्ट बुक में था उन्होंने वैसे ही बना दिया, बट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो आपको ऐसा करने का है। ठीक है। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 4,40,000।
क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट पे असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक। बेसिक सा एडजस्टमेंट था ये। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 2 month रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने का रेंट बाकी है, तो जरा देखते गोडाउन रेंट कितना दिया है। गोडाउन रेंट 55,000 दिया है। कितने महीने का भरा रहेगा ये इसने फिर? जब 2 महीने का बाकी है मतलब 10 महीने का ही भरा है, और 10 महीने का रेंट कितना हुआ 55,000 10 महीने का। 1 महीने का कितना 5,500 1 महीने का, तो 2 महीने का बाकी है मतलब 11,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 11,000। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे जो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। समझा इफेक्ट? पक्का माया? उसके बाद क्या है बाबा? Interest on loan from Vishwanath is payable at the rate 12% per annum. This loan was taken on 1st May 2021. हम हिसाब 21-22 का ही कर रहे हैं। मैंने विश्वनाथ से 3 लाख का लोन लिया था। जब मैंने लोन लिया था तो मैंने उसको बोला भाई लोन दे, मैं तेरे को ब्याज दे दूंगा। कितना ब्याज दूंगा? 12% पर एनम, साल भर का। तो 3 लाख का 12% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 36,000 आ जाएगा पूरे साल का। लेकिन क्या लोन मैंने अप्रैल में लिया है क्या? नहीं, मई से चालू हुआ है। तो मुझे 12 महीने का रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि 11 महीने का? अप्रैल से नहीं लिया ना, मई से चालू हुआ है। लोन तो रीपे नहीं हुआ, मतलब मुझे इधर जो इंटरेस्ट भरने का है वो कितने मंथ्स के लिए भरना है? 11 महीने के लिए। तो 36,000 12 महीने के लिए, तो 11 महीने के लिए कितना? तो 36,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 करो, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया? 30। इतना ब्याज भरना है, मैंने कुछ तो भरा है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो विश्वनाथ कितना भरा है? 27 भर दिया है। भरना कितना है? 33। हाँ, 27 में से 33 में से 27 भर दिया, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग तो है ना? तो भाई आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे लोगों ने कैलकुलेट किया है, देखो 33,000 बराबर है 27 आया, तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000। वर्किंग दिखा है, हम डायरेक्टली करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे यस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000 देने का बाकी है, तो आपकी लाइबिलिटीज है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसी के अंदर ऐड कर दिया, रेंट नहीं इंटरेस्ट। समझा ये? आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, फुर्सत से, क्योंकि मैंने बैड डेट सॉल्व नहीं किया है, आराम से करता हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान देना। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 40,000 पेड टूवर्ड प्रोप्राइटर, ओनर का है, पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग है, क्या बात है। प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस इंश्योरेंस चार्ज कवर अ पीरियड फ्रॉम अप्रैल टिल जून। इंश्योरेंस का खर्चा चेक करो, 55,000 है। शायद वर्किंग बनाया है तो ठीक है, हाँ बनाया था, मैंने बताया ना बनाया। 55,000 है, उसमें से 40 निकाल दो तो कितना बचा? 15,000 बचा। अभी 15,000 बिजनेस का है या नहीं? 15,000 बिजनेस का है, और वो कब से कब तक का भर के रखा है? अप्रैल से जून तक का भर के रखा है, बट साल तो मार्च में खत्म हो जाता है। मतलब उन्होंने कितने मंथ्स का भरा है? 15 महीने का भरा है, जबकि हिसाब किताब तो 12 महीने का होता है। तो 15 महीने के लिए 15,000, तो 1 महीने का 1,000, और 3 महीने का एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितना है प्रीपेड? समझ में आया? तो 55,000 में से 40 तो निकल जाएगा, ड्राइंग में चला जाएगा, और जो 3,000 है तुम्हारा प्रीपेड है, वो आपका असेट बनेगा। समझा ये गया हवे में? वापस एक बार, मैंने खर्चा किया है बेटा, कितना खर्चा किया है? 55,000 का खर्चा किया है, बट 55,000 पूरा बिजनेस का तो नहीं है। 55 में 40 तो पर्सनल है, तो भाई उधर से निकालो, पर्सनल है तो कैपिटल में डाल दो। तो 55 में से 40 गया, कितना खर्चा हुआ? 15,000। 15,000 भी इस साल का नहीं है, क्योंकि 15,000 15 महीने का है, और मैं हिसाब किताब सिर्फ 12 महीने का करता हूँ, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा खर्चा किया है, वो प्रीपेड है, तो वहां से निकाल दो और बैलेंस शीट पे दिखा दो। समझा? तो इंश्योरेंस इधर कितना दिखेगा? 15,000 में से 3,000 निकल गया प्रीपेड, तो 12,000 इंश्योरेंस दिखेगा। 40,000 कहाँ जाएगा? ड्राइंग के अंदर। समझ में आया? 40 और 12 52, और 3,000 तुम्हारा असेट में जाए।
समझा मैंने क्या बोला? हाँ, अभी लोग ने कैसा प्रेजेंट किया है मेरे को आइडिया नहीं, बट वो मैं बाद में आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। समझा? क्योंकि ये लोग ने पहले ही पोस्टिंग कर दिया है एनिमेशन, तो क्वेश्चन हटता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डन है इतना? एनी डाउट? अब सिर्फ और सिर्फ बैड डेज बच गया है। कितना परसेंट बोला है? ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितना है भाई? 5% निकालो, कितना आ रहा है? 43,000 बराबर। तो यहाँ पे 43,000 न्यू आरडीडी लिख दूंगा मैं, बराबर, लेस 43,000 है। किया रहेगा इधर सॉल्व, मेरे को मालूम 43,000। डन है ये? हाँ जी, पक्का? चलिए वो इंश्योरेंस वाला एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, ड्राइंग इंश्योरेंस कितना, बाकी जो बच गया 12,000 किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई इंश्योरेंस 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 ढूंढ लो। इंश्योरेंस देखो 12,000 ही इधर, बट हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? 55,000 लेस 40,000 का दो इफेक्ट, लेस प्रीपेड 3,000 का दो इफेक्ट, आउटर कॉलम 12,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैड डेब्ट्स के ऊपर। मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूं, टू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी, सीधा लिख देता हूं, बाकी तो है ही नहीं, लेस ओल्ड आरडीडी। समझ में आया क्या? हाँ जी, क्वेश्चन 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 आ जा भाई। क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना? 30,000 क्रेडिट साइड पे, बैड डेब्ट्स 30,000 और 43। तो बैड डेब्ट्स देखो कितना लिखा है भाई यहाँ पे, 33, कितना आएगा? 43,000। कितना आएगा? 43,000। जो ये लोग ने अकाउंट बनाया उसमें कितना दिखाना है? 43,000। अमाउंट अगर 30,000 और 30,000 है तो 43,000 ही आएगा। समझा बात? 20,000 है तो फिर हो गया ना चेंज। 20,000 43 63 हो गया, 63 में से 33 जाएगा, 30 जाएगा तो 33 आ जाएगा। तो मैंने वही बोला, अमाउंट में चेंजेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा ये? तो डायरेक्टली अपन ये फॉर्मेट बनाएंगे तो आउटर कॉलम में 33 आएगा ना, बैड डेब्ट्स का न्यू आरडीडी 43,000 ही आएगा ना। समझा मैंने क्या बोला है? तो आप लोग यही फॉर्मेट, टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू, वही करो, कुछ भी चेंज मत करने बैठना। आपके इसके अंदर देखो ये लोग ने वही किया है, बैड डेब्ट्स, ओपनिंग बैड डेब्ट्स, क्लोजिंग बैड डेब्ट्स 43,000, 20,000 क्लोज किया, 30, ऐसा कुछ प्रेजेंट किया। अपन ऐसा कुछ नहीं करने वाले, अपन अपना फॉर्मेट लिखेंगे और जो फॉर्मेट है आपको आउटर कॉलम में 33 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझा ये? सारे एडजस्टमेंट खत्म, अब बचता है क्लोजिंग। आई होप क्लोजिंग कर सकते हो, तुम्हारे भरोसे छोड़ने वाला हूं मैं, पक्का 100%। ट्रेडिंग क्लोज करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, प्रॉफिट आएगा तो ऐड, लॉस आएगा तो माइनस करना है। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर दिखाने के लिए, जो लोग लाइव देखेंगे उनको आंसर क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बट आप खुद से सॉल्व करना। क्लियर है क्या? तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000 आ रहा है, नेट प्रॉफिट 7,173, प्रॉफिट ऐड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड और बैलेंस शीट का टैली, अमाउंट 23,80,000 है। ठीक है सम, पक्का? तो फिर आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।